कल जो हम लोग 4 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन के काम को कर रहे थे, इसमें ये दिख रहा है? यस सर। ओके। तो कल जो हम काम कर रहे थे तो सर आप कल का ये वाला एक बार रिपीट कर देंगे रिवीजन? वही रिपीट करने जा रहा हूँ। तो मेरा कल लास्ट का कल छूट। हाँ, कल टाइम ओवर हो गया था तो उसको हम आगे नहीं बढ़ा पाए थे। अब नहीं, इसको मेरा हम एक्चुअली 1:30 बजे ना मेरा सिग्नल चले गए थे तो मेरा छूट गया था। हाँ, वो मैं कर देता हूँ। हम यहाँ कल चर्चा कर रहे थे कि 4 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन के काम को हमें कैसे आगे बढ़ाना है। तो उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला तैयार कर रहे थे। तो जनरल फॉर्मूला जब ये हम तैयार कर रहे थे तो आप देखें, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी, एक्स प्लस डी, 4 डिजिट के नंबर को जो हमें करना था, तो हम इसको वर्टिकली क्रॉस वाइज जब मल्टीप्लाई कर रहे थे तो पहले यहाँ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर किया वर्टिकली, तो x4 हो गया। फिर क्रॉस वाइज किया फर्स्ट और सेकेंड स्टेप में, तो ये आपका ये आ गया था a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इसको हम सीधा करके भी लिख सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं जैसे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये हम लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम आपसे चर्चा कर रहे थे अगले स्टेप की। तो क्रॉस वाइज होगा, फर्स्ट इंटू लास्ट और फर्स्ट इंटू लास्ट नीचे से। तो ये हमारा हो जाएगा ए बी, उसके बाद ए सी ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, और एक इसमें ए डी छूट गया था, वो मैं और मेंशन कर दूं। इसको हम फिर से दोबारा लिख देते हैं। ये देखें, ये वाला देखें, ए बी यानी और प्लस ए सी प्लस ए डी, ए से तीनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब हम लेंगे बी से, तो बी सी और प्लस बी डी, ये हो गया। और फिर एक और इसमें मल्टीप्लाई होगा, वो हो जाएगा सी डी। सी डी एक ही रहेगा। तो इस तरह से 6 डिजिट की आपकी ये बन जाएगी। अब और उसके बाद जो हमारा अगला टर्म होगा वो हो जाएगा, आप देखें मैं इसको करता हूं। तो ये आपका ए बी सी प्लस बी सी डी और प्लस सी डी ए बी सी डी सी डी ए। तो इस तरह से आपके बन के तैयार हो जाएंगे। और ए बी सी डी सी डी ए, और ये हो जाएगा प्लस डी ए बी, डी ए बी, ए बी सी बी सी डी सी डी ए और डी ए बी।
इस तरह से करके ये 4 हो जाएंगे, तो ये आपका स्लॉट तैयार हो जाएगा। यानी इसके लिए हम एक और आपको ये बताएं, तो यहां पर हम लिख सकते हैं, सबसे पहले स्लैट में लिख सकते हैं x प्लस सम ऑफ डेविएशन सम ऑफ डेविएशंस, एक स्टेप हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्लॉट जो होगा तो ये हो जाएगा सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू डेविएशन। टू डेविएशंस। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्लॉट होगा वो हो जाएगा सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ थ्री डेविएशंस। और जो नेक्स्ट स्लॉट हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ 4 डेविएशंस। जो प्रोडक्ट ऑफ ऑल 4 डेविएशंस। तो ये चारों स्लॉट आपके बन जाएंगे। तो इस तरह से हमारे ये बन के तैयार हो जाएंगे। अब तो इस तरह से अब किसके कितने डेविएशंस होंगे, अब इसी तरह से इसको थोड़ा सा हम मैनेज करें तो आपका पहला ये ठीक है। दूसरा जो आपका हो जाएगा वो देखे 3 × 4 और ऐसा कर दें 3 × 2, 3 × 2 और जो नेक्स्ट हो जाएगा वो 3 × 6, उसके बाद हो जाएगा 4 × 2, 4 × 2, उसके बाद 4 × 6, 4 × 6 और प्लस हो जाएगा 6 × 3, 6 × 3। इनको करके देखें एक बार कितने हो गए, 6 हो गए, 1 2 3 4 5 और 6, ये आपके हो गए पूरे। उसके बाद 3 × 4 × 2, 3 × 4 × 2, उसके बाद 4 × 2 × 6, 2 × 6 × 3 और 6 × 3 × 4, ये हो गए और ये आपके आ गए। अब इसमें आप देखें, इनको प्लस करके देखें तो आप आ जाएगा 3 4 × 12,
यहां देखें, ये हो जाएगा 115, उसके बाद आगे स्लैश लगा दीजिए, फिर हो जाएगा 3 4 जा 12 और प्लस 3 2 जा 6 प्लस 6 3 जा 18 और प्लस 4 2 जा 8 प्लस 4 2 जा 8 के बाद 4 6 जा 24 और प्लस 6 3 जा 18। यह आपके सामने है। और 10 46 46 44 44 80 हो जाएगा ये। उसके बाद ये आपका आ जाएगा 68 78 78 88 86 कितना आ रहा है ये? 86 86 नहीं, एक बार फिर चेक करिए। ये सॉल्व हो गया हुआ था, कल ही मैंने इसको कंप्लीट कर दिया था। ये ऑलरेडी सॉल्व हो चुका हुआ था। 18 3 4 जा 12 3 2 जा 6 3 6 जा 18, उसके बाद 4 2 जा 8 और 4 6 जा 24 और 6 3 जा 18 एडी। ये आ गया था। कितना आया इसको सॉल्व करने पर? सर इनको ऐड करने पे आ रहा है 86 86 आ रहा है, 80 आ रहा है? 86 आ रहा है सर। एक ज्यादा तो नहीं हो गया? 2 2 4 2 6 12 6 18 8 ए बी सर 80 आ रहा है ना? 18 18 36 44 यस सर 80 आ रहा है। 80 आ रहा है। 80 आएगा ही, कोई बात नहीं। हाँ, तो इसको हम 80 कर देते हैं। अब आपके पास चीजें आ गई है सामने। यहां पे आ जाएगा 180 और उसके बाद नेक्स्ट स्लैश में आ जाएगा आपका 144। ये आ गया। तो यहां पर नेक्स्ट स्टेप में आप आए तो आपका ये हो गया 115 और ये हो गया, तो यहां से 1 आप हटाएं और इसको ये 1 यहां दे दें। ये हो गया एक डिजिट, फिर यहां से 1 हटाएं और एक डिजिट 1 यहां दे दें। तो आप देख लें। यस सर हो गया, डन। नाउ वी आर, इट इज मैचिंग, सॉल्यूशन इज मैचिंग। 115 818 144 मैच करेगा, बिल्कुल मैच करेगा, आप चिंता ना करें। अब हो गया 81 और उसके बाद 8144। ये आपके आंसर आ गए। अब इसको देख लीजिए। तो इस तरह से हमने 4 डिजिट के क्वेश्चन को ये सॉल्व किया था और इस तरह से चीजें आई थी आपके सामने। और मैंने इसको बाय लैंग्वेज भी लिख दिया है। ये देख लें, ये मैंने इसको पहले अलजेब्रिक फॉर्मेशन में, फिर इसका लैंग्वेज में किस तरह से लगेगा, और अब हम
आज के डेट की तरफ बढ़ते हैं और इसका एक क्वेश्चन और प्रयास करते हैं करने का। नाइन 994 मल्टीप्लाई 996 मल्टीप्लाई 997 मल्टीप्लाई 998। ये 4 डिजिट के क्वेश्चन है। इसको आप लोग सॉल्व करें और इसको देखें। आई थिंक 4 डिजिट में करने में एक ही क्वेश्चन इससे करवाऊंगा, ज्यादा नहीं दूंगा इसमें, क्योंकि इतना ज्यादा हमें इसमें ले नहीं जाना है। बस ये थोड़ा सा आपको मैं ये एज ए प्रैक्टिस थोड़ी सी हायर लेवल की करने के लिए इसको आगे बढ़ाया था। और आप थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन का अगर प्रयास करेंगे तो इसके भी आंसर हार्डली 15 to 30 सेकेंड में फाइंड आउट किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होगी। ये आपको डेविएशंस आपके सामने है। अगर हम 994 को लेते हैं तो बाकी के 6 को छोड़ करके, यानी इसके डेविएशन को छोड़ करके बाकी सारी डेविएशंस हमको सॉल्व करनी पड़ेगी। तो एक जो है हमने बेस से ऊपर की चर्चा की थी, तो एक बेस से नीचे की चर्चा कर लेनी ज्यादा जरूरत है। अब तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। एक चीज ध्यान ओके एक चीज ध्यान रखेंगे, दीप्ति वर्मा इन्होंने सॉल्व करके भेजा है। एक चीज का ध्यान रखेंगे कि कैलकुलेटर का यूज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप खुद कोशिश करें, बेशक शुरुआत में 1-2 मिनट समय लग जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कैलकुलेटर का यूज नहीं होना चाहिए। अपनी मेथड पर भरोसा रखें, कैलकुलेटर से फास्ट सॉल्यूशन कर पाएंगे। Yes, sir. We verify after doing that. हाँ, ओके ओके।
ऐसे वेरीफाई करने की भी जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं। अब कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस के बाद तो ये ऐसे ही हमारे कमांड में आ जाता है। शुरुआत में कोशिश कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का जमाना है तो थोड़ा सा यूज तो होना ही चाहिए। और कल जो है सो कैलकुलेटर से चेक करने के बाद ही थोड़ी सी मिस्टेक पकड़ी गई थी, तो आज बृहद चर्चा हुई उस पर। यस सर, हाँ कैलकुलेटर से ही चेक करने के बाद वी टोल्ड यू। हाँ हाँ, तो थोड़ी सी मिस्टेक पकड़ी गई थी तो वो आगे सॉल्व हुआ। यहाँ 3 डिजिट का हम स्पेस रखेंगे हर स्लैब में। हमारे पास 4 स्लैब इसमें बनेंगे और पहले लास्ट के 3 स्लैब में 3 प्लेस का जगह रखेंगे और रेस्ट जितने भी डिजिट है उसको हम 4th स्लैब में फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट पार्ट में डालेंगे। तो यानी सिंपल सा ध्यान रखना है, 6 से जो दो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 डेविएशंस करना होता है तो उसमें ध्यान रखेंगे ऐसे, 6 से पहले 4 को करेंगे, 6 से उसके बाद 3 को करेंगे, 6 को उसके बाद 2 से करेंगे, फिर आ जाते हैं 4 पर तो 4 को 3 से करेंगे और 4 को 2 से करेंगे, फिर उसके बाद लास्ट में जब हम इस पर आते हैं तो 3 को 2 से कर देंगे। इस प्रकार हमें 6 जो है पेयर प्राप्त हो जाएंगे। तो इस 6 पेयर निकालने के लिए भी महावीराचार्य ने संचय गणित में, जिसको आप परमिटेशन कॉम्बिनेशन कहते हैं, तो उसमें महावीराचार्य ने बहुत अच्छा जो है इसका कैलकुलेशन किया है और मॉडर्न मैथमेटिक्स में इसको एनसीआर के नाम से जाना जाता है। अब जैसे देखें हमारे पास यहाँ 4 विकल्प हैं, 6, 4, 3, 2, और इस 4 विकल्प में से 2-2 के पेयर बनाने हैं तो कुल कितने पेयर बनेंगे ताकि ये परफेक्ट हो जाए। तो ये निकालने के लिए महावीराचार्य ने बहुत अच्छा जो है तो श्लोक दिया है, इसको सेकंड सेमेस्टर में आपको पढ़ाएंगे। उसको कॉम्बिनेशन को, तो वहां भी ये समझ में आएगी चीजें। और यहाँ पर तो सीधा ऐसे ही ओरली इसको याद रखने का तरीका हम बता दिए आपको। सबसे पहला काम करना है, एक्स में सारे डेविएशंस को ऐड कर देना है, ये फर्स्ट स्लैब। उसके बाद सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 डेविएशंस उसको करना है। तीसरे स्लैब में आना है तो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 3 डेविएशंस, एबीसी, बीसीडी, सीडीए और डीएबी, ऐसा करके जो है इसको कर लेंगे, 4 पेयर बनेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ ऑल 4 डेविएशंस, तो इस तरह ये कंप्लीट हो जाएगा। इसको इसी सेशन भर रखेंगे, 40 मिनट के सेशन में ही इसको हमें कंप्लीट करना है। नेक्स्ट सेशन एक अच्छे टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ेंगे।
इसको करें, किनके किनके सॉल्व हो गए वो आंसर भेज सकते हैं। सर एक बार करके दिखा दो, गलत आ रहा है आंसर। तो मेरा भी रॉन्ग ही आ रहा है। ये देखिए, अब हम चलिए यहां आ गए 994 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2 आपके सामने है। ये पहला स्लैब हो गया हमारा। उसके बाद 6 4 जा 24। सबसे पहले 6 4 जा 24 पॉजिटिव होगा। उसके बाद 6 3 जा 18, तो ये भी पॉजिटिव होगा। उसके बाद 6 2 जा 12, तो ये भी पॉजिटिव होगा। उसके बाद 4 3 जा 12, उसके बाद 4 2 जा 8, और उसके बाद 3 2 जा 6। ये आपके सामने है। 6 हो गए। नेक्स्ट अगला हम चलेंगे तो नेगेटिव होगा, क्योंकि 3 नेगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है ये। तो 6 4 जा 24, 24 3 जा 72, तो ये आपका आ गया -72, सॉरी माइनस। अब आ जाए 4 3 जा 12, minus 12 2 जा 24 -24, minus नेक्स्ट आ जाए 36 minus 3 2 48 जा 6, 6 6 जा 36, तो ये आपका आ गया। नेक्स्ट होगा 2 6 जा 12, 12 4 जा 48, तो ये हो गया आपका 48। नेक्स्ट स्लैब में चले, 3 डिजिट का हो चुका है। अब चारों डिजिट को करेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव आपका जब आ जाएगा तो देखें क्या होगा। 6 3 24 into 3 6 जा sir. 6, 24 6 जा 24 6 144 144। yes sir 144 144 आ जाएगा। ये आ गया। अब आप देखें इन सबको प्लस करें, तो प्लस करेंगे तो क्या होगा। sir 9 985 980, एक मिनट 985 आ जाएगा क्या। हाँ 985 985, ये पहला आपका स्लैब हो गया। दूसरा इसमें then कितना 80 आएगा। 80 sir 80 80 8080, ठीक है 8080 आ गया। नेक्स्ट स्लैब minus 180 sir -180। yes हाँ अब, और ये तो 144 है ही, ये आपका आ गया। अब इसमें आप आंसर मेंशन करें, कैसे करेंगे वो देखें। तो 1 अगर यहां से आप हटाते हैं तो ध्यान दें क्या होगा। 985 985 1 माइनस हो जाएगा इधर आकर के, तो हो जाएगा 79, और अगले स्लैब में बच जाएगा -80। sir 0 will also come ना 3 digit होना चाहिए अच्छा सॉरी 3 डिजिट है ना। एक मिनट yes sir 079 हाँ 079, और तो ये 1 तो हटेगा नहीं ना यहां से। हाँ no sir because ठीक these है are ठीक 3 है ठीक digit है। number ना एक न्यू अब लीड करेंगे हम अब यहां पर हम करेंगे
3 डिजिट में है, ओके ओके। अब ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, तो आपका हो जाएगा, एक न्यूनेन पहले कर दिया, 80 में से 1 माइनस कर दिया तो ये आ गया। अब आपका हो जाएगा 1 ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, तो 1 का फ्रेंड होता है 8, और उसके बाद 8 का फ्रेंड होता है 8 का ये फास्ट फ्रेंड हो जाएगा सीधा, क्योंकि आगे वो है, तो ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है, तो ये हो गया, और 0। नेक्स्ट जो हमारा आ जाएगा सीधा 144 आ जाएगा। ये आ गया आंसर। सर ये 820 कैसे आया? 820 अब इसमें 2 ही डिजिट में फंक्शन हो रहा है, 0 का फ्रेंड और फास्ट फ्रेंड नहीं होता। 0 का फ्रेंड और फास्ट फ्रेंड नहीं होता, तो फास्ट फ्रेंड 8 का ही लेना होगा, और फ्रेंड 9 का हो जाएगा। 9 का ये 1 में हो जाएगा, इधर 2 ही डिजिट ये काउंट होगा। तो ये आपके सामने है आंसर, देख लें। और एक ये आपके सामने है, इस पर 2-4 क्वेश्चन आप खुद से भी बना के कर सकते हैं, 2 बड़े 2 छोटे, फिर 3 बड़े 1 छोटे, 3 छोटे 1 बड़े, ऐसा करके जो है इसमें पेयर बना करके आप कर सकते हैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस के तौर पर। तो 1 मिनट बाद हम आएंगे तो एक न्यू टॉपिक के साथ विना कॉलम नंबर समझने का प्रयास करेंगे और उसकी एप्लीकेशन को देखेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चर्चा इस पर रहेगी। सर ये जो 820 वाला कंसेप्ट है, एक बार बता दीजिए, आवाज कट गई थी। सर एक चीज बताइए, जैसे 180 है, इसमें हम ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10 लगाएंगे। हाँ, तो सिर्फ तो 18 में ही 9 - 1 हो गया, सिर्फ 18 में करना है आपको, 0 का 0 ऐसे ही रहेगा। तो 8 इज द लास्ट नंबर, और 1 जो होगा 9 से माइनस होगा, और 8 10 से माइनस होगा, सिंपल सी बात है।